सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी एक्सरसाइज 6.1 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम टाइम पेपर में आ चुका है और आगे भी आ सकता है, राइट। और बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, सिर्फ अगर ये एक स्टेप आपने ध्यान में रख लिया तो मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो आइए देखते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके पास है कि सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक पाइप है और पाइप से जो रेत गिराई जा रही है जमीन पे वो किस रेट से गिराई जा रही है? 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, राइट। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कोन फॉर्म अ कोन। अब देखो, जब आप किसी चीज का ढेर जमीन पे लगाते हो, मतलब कंटेनर में से या बाल्टी में से या ड्रम में से, जब कोई चीज आप जमीन पे गिराते हो तो वो धीरे 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 एक कोन की शेप ले लेता है, राइट। किसकी शेप ले लेता है? एक कोन की शेप ले लेता है। तो वैसे ही जब सैंड यानी कि रेत जो पाइप से जमीन पे गिराई जा रही है तो वो धीरे धीरे क्या बन जा रही है? एक कोन बन जा रही है ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। और जब वो पाइप से गिराई गई रेत जो जमीन पे कोन बना रही है, ठीक है, वो क्या हो जा रही है? वो 1/6 हो जा रही है किसका? रेडियस का। जो रेडियस ऑफ द बेस होगा उसका 1/6 हो जा रही है, राइट। यानी कि जो एच होगा वो 1/6 ऑफ द रेडियस हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से वो गिराई जा रही है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और किस तरीके से वो जो सैंड कोन है उसकी हाइट इंक्रीज होगी जब हाइट कितनी थी? 4 सेंटीमीटर थी। मतलब 4 सेंटीमीटर के बाद वो कंटिन्यू गिराए जा रहे हैं, राइट। तो देखते हैं आपके पास क्या है कि लेट द रेडियस ऑफ द कोन that is equals to r centimeter, right? Height of the cone, height of the cone, that is 1/6 of r. Clear? और गिवन में आपके पास क्या है? सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि dv अपॉन dt जो आपके पास आएगा, देखो रेट पर सेकंड जहां पे आ गया वहां पे हमारे पास क्या है? रेट आ गया ना। रेट पे हमेशा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? ठीक है। तो dv अपॉन dt जो आएगा ये आपके पास आ रहा है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। और वी नो वी नो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें पता है, राइट। तो v हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है। तो यह हमारे पास v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। अब आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? आर स्क्वायर की जगह देखो, ये हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। ये एच आ गया 1/6 आर, राइट। 1/6 आर आ गया। अब आर स्क्वायर की जगह क्या मैं 6 एच कर सकता हूँ? देखो ये हाइट ऑफ द कोन है ना, एच, ये इधर जाएगा तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 एच हो जाएगा, ठीक है। तो आर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 6 एच पुट कर दूंगा। देखो ये है, तो एच इज इक्वल 6 एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 6 एच पुट कर दूंगा। तो जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/3 पाई और ये हो जाएगा 6 एच का स्क्वायर इंटू एच। क्या हो जाएगा? 6 एच का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। फिर जो वॉल्यूम आएगा वो आपके पास क्या आएगा? ये आ जाएगा 12 पाई और एच का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 पाई और एच का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जब हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। या फिर ऐसा करेंगे, नहीं नहीं अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। देखो 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई और ये हो जाएगा 6 6 जा 36, राइट। एच क्यूब, तो 3 1 जा 3 एंड 12 3 जा 36, राइट। तो ये आ जाएगा 12 पाई और एच का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। क्लियर? तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12 पाई एच क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या दिया हुआ है? dv अपॉन dt। ये ऑलरेडी गिवन है,
तो dv अपॉन dt जब हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, dv अपॉन dt। यहां पे हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 3 कितना हो जाएगा 36 पाई h स्क्वायर, और ये आ जाएगा dh अपॉन dt, क्या आ जाएगा dh अपॉन dt आ जाएगा। अब आप देखो कि ये जो आपके पास dv अपॉन dt है ये ऑलरेडी गिवन है, dv अपॉन dt क्या है, ऑलरेडी गिवन है। तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dh अपॉन dt, ठीक है। तो 12 वन जा 12, 12 थ्री जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 थ्री जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, राइट। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, देखो जब हम इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है यहाँ क्या बच गया 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 पाई h स्क्वायर, और ये आपके पास बच जाएगा dh बाय dt, क्या बच जाएगा dh बाय dt। अब देखो dh बाय dt, जब इसने क्या बोला h क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे dh बाय dt व्हेन h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 पाई, और h कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा 48, 16 32 16 43, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो द हाइट ऑफ द कोन, फिर आंसर क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग 1 upon 48 pi centimeter per second, and that is your required answer as per the NCERT solution. So pause the video to note it down everyone, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग, जय माता दी।